मैंने अभी तक यही पाया है कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की हीलिंग जर्नी टोटली अलग है एक दूसरे से। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक अप्रोच, जिस अप्रोच से ना हमें हीलिंग के टूवर्ड्स बढ़ना चाहिए। अगर ये अप्रोच आपके माइंड में है तो आप चाहे कोई भी रास्ते से जाएं, आप हीलिंग तक जरूर पहुंच पाएंगे। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है एक अप्रोच के बारे में कि हमें हीलिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको ये अप्रोच पता लग जाती है ना, देन आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे छोटे छोटे रिट्स एंड बिट्स में स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता होगी ना, आप हीलिंग में ना एक स्पाइरल में घूमते रहोगे और आप खुद को ही ना बड़ा बुरा ठहराते रहोगे कि मैं ये गलत कर रही हूँ, ये करना तो गलत है। तो आज बात करते हैं क्या सही है और क्या गलत है इस हीलिंग जर्नी में। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एनालॉजी शेयर करना चाहती हूँ। एनालॉजी है कि लेट सपोज एक पर्सन है, ठीक है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी अंदर से टूट गई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये प्लास्टर लगा के रखना है। लेकिन अगर आपको चलना पड़ता है तो यू हैव टू यूज योर क्रच। लाइक आपको अपना बैसाखी यूज करके ही खड़े होना है या फिर मूव करना है। ऐसे आपको एक पैर पर खड़े नहीं होना है क्योंकि दूसरे पैर पर उसका प्रेशर आएगा। तो ये उस इंसान को बोला गया। अब यहाँ पर दो अप्रोचेस हैं, ठीक है, कि वो क्रच लेकर चले जब तक उसकी हड्डी जुड़ नहीं रही है, ठीक है। तो क्रच उसके लिए उस टाइम के लिए ना यूजफुल है बहुत ज्यादा। अगर वो क्रच यूज नहीं करेगा ना, ही मे ब्रेक हिज लेग अगेन, उसकी बोन वापस से फ्रैक्चर हो सकती है या फिर उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जब तक उसकी प्रॉपर अंदर से हीलिंग चल रही है तब तक वो उस क्रच को यूज कर ले। लेकिन होता क्या है, लेट सपोज वो इंसान ये भूल जाता है कि ये क्रच मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं बना हुआ है, मुझे सिर्फ अभी के लिए ही डॉक्टर ने दिया था। अगर वो ये भूल जाता है, व्हाट ही विल डू इज कि अगर उसकी हड्डी जुड़ना भी शुरू हो गई है और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है, तब भी वो क्रच यूज करता है। और लेट सपोज उसकी हड्डी जुड़ गई है, तब भी वो क्रच के सहारे ही अपना जीवन बिता रहा है और उसकी साइकोलॉजी में ये बैठ गया है कि मुझे क्रच से ही चलना चाहिए, नहीं तो मेरी हड्डी वापस से टूट जाएगी। बट यहाँ पर ये अप्रोच आकर गलत हो जाती है क्योंकि अब हड्डी अंदर से जुड़ना शुरू हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है। अब आपको क्रच की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अब अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, अपने बोन को और ज्यादा न्यूट्रिशन से फीड करने की जरूरत है। आपको कैल्शियम, विटामिन डी, जो भी आपको डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिए उनकी जरूरत है। आपको मालिश की जरूरत है, ना कि आपको क्रच की जरूरत है। तो बस यही कुछ हम हमारी लाइफ में कर रहे होते हैं। हम दो अप्रोच से अपनी हीलिंग जर्नी के टुवर्ड्स बढ़ रहे होते हैं। एक तो होता है सेल्फ डेवलपमेंट एंड कोपिंग मैकेनिज्म का तरीका, और एक होता है इनर वर्क और शैडो वर्क का तरीका। अब आप इन दो वे से ही ना हीलिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द हीलिंग एस्पेक्ट। आप कौन सा हीलिंग टूल यूज कर रहे हो? आप कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट यूज कर रहे हो, या फिर आप इनर वर्क और शैडो वर्क यूज कर रहे हो? तो इसमें हम समझते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से कि लोग कैसे अपनी लाइफ में अप्रोच करते हैं और उनको क्या चेंजेस करने चाहिए। लेट सपोज कोई इनर वर्क और शैडो वर्क करने के लिए बैठा, यूजुअली व्हाट दे डू इज मेरे जर्नल बाई कर लेते हैं, शैडो वर्क वाली जर्नल बाई कर लेते हैं, बहुत ही कम प्राइस की है, आई थिंक 300 समथिंग की है। दे बाई दैट जर्नल एंड दे स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग, ठीक है। जब वो जर्नलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म उनको होने लग जाता है, बहुत ज्यादा इमोशंस आने लग जाते हैं, क्योंकि शैडो वर्क इतना आसान नहीं है। शैडो वर्क जो है ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है हीलिंग का। एंड देखिए मैं कितना आसान बना देती हूँ आपके लिए शैडो वर्क वो भी हिंदी में। तो करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो ऑन शैडो वर्क। और मैं अभी एक शैडो वर्क पे एक पूरा 30 डेज का एक चैलेंज लेकर आने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ एक न्यू पेड कोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी जर्नी में, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज चैलेंज।
चेंज। देखते हैं वो जब आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जब वो शैडो वर्क करते हैं बहुत सारे इमोशंस आने लग जाते हैं एंड जब ओवरवेल्म ज़्यादा बढ़ जाता है ना, दे स्किप द जर्नलिंग। वो शैडो वर्क को छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें वॉमिटिंग आ रही है, हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई है। क्योंकि अचानक से इतने सारे इमोशंस को झेलना कोई आसान बात नहीं है। और हमेशा मेरे पास इन चीज़ों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने बाई कर लिया आपकी जर्नल और मैं कर रही हूँ और मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं अपने थॉट्स में ही घूम रही हूँ एंड ऑल। तो अगर आप एकदम से डिफिकल्ट पार्ट पर कूद जाओगे और यहाँ पर आपके पास और कोई हेल्प नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि मैंने उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रॉपर कि आपको एक ही शैडो वर्क प्रॉम्प्ट एक दिन में करना है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हो या फिर आपका पेन इतना ज़्यादा है कि आप एक प्रॉम्प्ट में ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो तो आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अप्रोच की ज़रूरत है कि हम साथ साथ में कोपिंग मैकेनिज्म भी यूज करते रहें, सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी भी यूज करते रहें, ताकि हमें ना इस मेन हीलिंग में ना इस चीज का सहारा मिल जाए। लाइक जब तक हमारी वो हड्डी जुड़ रही होती है, वी नीड दैट क्रच, है ना, ताकि वो हमें हेल्प करता रहे, ताकि एकदम से प्रेशर ना पड़े। सेम एग्जैक्टली यहीं पर है। जब आप बहुत डीपर इमोशनल पेन से गुजर रहे हो इनर वर्क और शैडो वर्क में, यू नीड सम कोपिंग मैकेनिज्म एंड सम पॉजिटिविटी। कोपिंग मैकेनिज्म, पॉजिटिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट को ना आज के इस टाइम में ना बहुत बुरा ठहरा दिया गया है कि बहुत सुपरफिशियल है, बहुत मतलब आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, या आपका ईगो को और ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन मेरी अप्रोच में ऐसा नहीं है। वी नीड बोथ गाइज। दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डुअलिटी। हर चीज डुअलिटी में चल रही है। दिन है, रात है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है। तो यहाँ पर भी मैं ये कहूंगी इनर वर्क के स्पिरिचुअलिटी के इस वर्ल्ड में ना एक डार्क एस्पेक्ट है जो डिफिकल्ट है और एक लाइट एस्पेक्ट है ना। तो हमें दोनों की ही जरूरत है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब दूसरा एक सिचुएशन ले लेते हैं। लेट सपोज कोई एक इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस, सेल्फ डेवलपमेंट, है ना, इन चीजों पे ही काम करता है। आई एम वर्दी एज हु आई एम, है ना, हर रोज ये करता है, लेकिन उसके अंदर एक क्रिंज फीलिंग है, वो उसको उस अफर्मेशन से ना दबा रहा है। टाइम के साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिविटी से हील हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर वो पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहा है तो पॉजिटिव अफर्मेशन उसे उस टाइम पीरियड के लिए, जब वो लो होता है, उस टाइम पीरियड के लिए ही उसको हेल्प करती है, लाइक अ क्रच। लेकिन जो डीप डाउन, जो हड्डी का जोड़ना बाकी है ना, जो डीप डाउन हीलिंग की जरूरत है, वो जरूरत है। हम सिर्फ उस क्रच के सहारे हड्डी को नहीं जोड़ सकते। अगर हमें हड्डी को जोड़ना है या डीप हीलिंग करनी है, वी वांट टू फीड आवर सेल्फ विद गुड न्यूट्रिशन, कैल्शियम, जो भी मैंने आपको बताया वो सब हमें करना है ना, डॉक्टर की अप्रोच को यूज करके, ताकि हम उस जो बेसिक हमारी नीड है, जो हमारी जरूरत है, पहले अटमोस्ट नीड है, उसको हमें पूरा करना है ताकि वो हड्डी जुड़ सके। बस यहीं पर भी ऐसा ही है। हम सिर्फ पॉजिटिविटी और पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम से ना हम अपने अंदर दबे हुए उन डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को हील नहीं कर सकते। बहुत कुछ है जिसको हमने रिप्रेस कर रखा है ड्यू टू दिस वर्ल्ड, लाइक प्रोग्रामिंग की वजह से, फैमिली, सोसाइटी, सही और गलत सिखाने की वजह से, बहुत सारे ट्रॉमा की वजह से ना हमने हमारे दो टुकड़े कर रखे हैं। तभी हमारे अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक अंतर द्वंद चल रहा है। अगर हम इस अंतर द्वंद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी क्या चीज की अर्जेंसी है, उसके ऊपर हमें इन दोनों में से कोई भी अप्रोच को अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। लेट्स सपोज हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मैं अभी हार्ट ब्रेक के ओवरवेल्म में ना मैं शैडो वर्क नहीं कर सकती। मुझे अभी जरूरत पड़ेगी कोपिंग मैकेनिज्म के लिए, उन चीजों की जो मुझे अभी सूद कर सकती है, मुझे काम डाउन कर सकती है। लेकिन अगर मैं अभी इनर वर्क और शैडो वर्क और लेटिंग गो ट्राई करना शुरू कर दूंगी, ये पॉसिबल नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो लोग अभी बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म से गुजर रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा टाइम कुछ अच्छे कोपिंग मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो। कोपिंग मैकेनिज्म शुड बी वेरी हेल्दी। अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में आप न जाएं, क्योंकि इससे आप अपने माइंड, बॉडी को ही खराब करें। लेट्स सपोज एडिक्शन, तो किसी भी टाइप का एडिक्शन जो है कोपिंग
मैकेनिज्म है, आपको सूद कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन आपको पता है ये टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी को ना खराब करता जाएगा। तो हमें गलत और ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म जो कि अनहेल्दी है हमें यूज नहीं करने हैं, और लेकिन हमें कोपिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी तो हमें हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करने हैं। लाइक हम हमारे लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन जो है ना बोल सकते हैं, हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, हायर समवन, किसी कोच का आप सहारा लीजिए, किसी गाइड का आप सहारा लीजिए, किसी थेरेपी का आप सहारा लीजिए। ये जो सहारे हैं ना, ये सारे सहारे हैं, दे आर लाइक क्रचेस, बट दे विल हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पर आपका ब्रेक डाउन हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आई है दो अप्रोचेस, जिसमें है एक सेल्फ डेवलपमेंट पॉजिटिविटी, एक है बहुत डिफिकल्ट इनर वर्क एंड शैडो वर्क। लेकिन हमें इन दोनों की ही जरूरत रहेगी हमेशा, चाहे हम इनर वर्क शैडो वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत बार जब ओवरवेल्म आएगा ना, हमें यहाँ पर हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में कूदना पड़ेगा। हमें मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, बाहर जाना, अच्छी मूवीज देखना, गाने सुनना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर हम उस ओवरवेल्म को हैंडल करना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मेरी अप्रोच हीलिंग को लेकर समझ आई होगी। इस अप्रोच से आपको लाइफ में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।